अपने बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। ये हमारा वैदिक धर्म, सनातन धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म, एक पूरी दुनिया को धर्म माने यही वैदिक धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म है। और तो मज़हब हैं, कोई शाखाएं हैं, कोई पंथ हैं, वो उनको हम धर्म नहीं मानते। क्योंकि जो भी हमारी परमात्मा की, आत्मा की पूर्व जन्म परजन्म की जो व्याख्या जो हमारी ऋषि मुनि उन संत महात्माओं ने की, वो और कहीं धार्मिक ग्रंथों में देखने को नहीं मिलती। और अभी जैसे आपने कहा कि हमारा एक पूरी देश ही नहीं, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा आयोजन, एक दिव्य, एक भव्य, एक कुंभ का आयोजन है, जो हमारा ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है कि हमारे 4 जगह पर जो है एक समुद्र जो मंथन किया था, उसमें जो अमृत कलश निकला था, तो उसका जो है जयंत जो है इंद्र का लड़का लेकर के चलता रहा और वो 4 जगह पर रखा। तो हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में। तो वो जो एक कालगणना होती है ज्योतिष के अनुसार कि बृहस्पति जो है वो अपना जिस राशि में आते हैं, तो वो उस हिसाब से जो कुंभ है अभी वो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलेगा। उसमें देश ही नहीं, पूरी दुनिया से धार्मिक लोग, संस्कृति के से जुड़े हुए लोग, सब लोग आकर के अपना अपना बात बताएंगे। ये अभी जो हम इस नगरी को 2 नामों से जानते हैं। 150 साल बाद, करीब 150 साल बाद के ये जो महाकुंभ आया है, ये किस तरीके का संजोग बना है? ये हमारी कालगणना जो ज्योतिष है हमारा, एक जिसको हम 142 साल के बाद जो ये क्या होता, 12 से हम गुणा करेंगे तो हमारी जो कालगणना जो बृहस्पति है वो चंद्रमा की राशि में जब आता है, तो वो उसके साथ हमारे जैसे हम आकाश में देखते हैं मोटे मोटे 2 ग्रह तो हमको दिखाई देते, सूर्य चंद्रमा। एक कभी हम रात्रि में देखते बहुत चमकीला तारा होता है। सूर्य चंद्रमा के बाद वो शुक्र सारा, जिसको हम शुक्र बोलते हैं अपनी हरियाणवी देहाती भाषा में, एक बृहस्पति होता है। बृहस्पति का रंग हल्का पीले रंग का, तो हम बृहस्पति को भी पीला रंग पहनते हैं। तो ये सब जो है ग्रह एक बहुत सटीक एक आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एक लीलावती ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का, तो 100 साल पहले, 100 साल के बाद ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण कब, कहाँ, किस कौन पर कितनी अक्षांश देशांतर रेखाओं में होगा, वो अभी हम उसका तय कर देते। तो बहुत बड़ा हमारा ये गणित है ज्योतिष शास्त्र का। तो उसमें जो हमारे जो ये ग्रह हैं, ये 142 साल के बाद इस तरह का प्रारूप तैयार हो रहा है कि शुक्र इस राशि में, और जो बृहस्पति इस राशि में, मंगल इस राशि में और चंद्रमा इस राशि में। तो ये एक लंबा एक ज्योतिष का वो है, विज्ञान है। तो वो सब ज्योतिषों ने और हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनियों ने तय किया कि ये 142 साल के बाद क्या हो रहा है। तो मेरी ऐसी इच्छा है, ये सुनना नहीं, आपने वहाँ जा कर के उसको अनुभव करना है, एक महसूस करना है कि कितनी अच्छी जो है ऊर्जा, कितनी अच्छी वहाँ पर भावनाएं होती हैं, रोज आपके जीवन भर में काम आइए। ऐसे ही तैयार नहीं किया गया था कि ना आए और चले आए ना, वहाँ आपके जीवन की ज़रूरी बातें बताई सिखाई जाती हैं। आप खुद ही सब जो लोग जाएं। और एक मेरी प्रार्थना से भी लोगों से है, दृष्टाओं से, श्रोताओं से, कि अव्यवस्था न फैलाएं। वहाँ जा कर के बड़े शालीनता से, बड़ी तमीज़ से, बड़े सिस्टम से जा कर के स्नान करें, और जितना यथा योग्य संभव हो तो एक सेवा सबसे बड़ा धर्म है, वहाँ सेवा करनी चाहिए। आसपास जो भी हमारे जो वहाँ तीर्थयात्री हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। महाराज जी, जैसे वहाँ पर संत लोग ज़्यादा पहुँचेंगे, साधु संत लोग, ये संत लोग मतलब वहाँ पर किस तरीके का, या फिर और भी मतलब लोग जा सकते हैं? अभी कह रहे हैं कि गंगा में स्नान करने से, क्योंकि तीनों नदियों का संगम है वहाँ पर, भाई दुख पाप कट जाएंगे उसके। बहुत अच्छी मतलब संतों के लिए ही है, फिर ये सभी लोग जा सकते हैं? बहुत अच्छी बात। देखो, संतों का तो भाई, संतों के लिए असल में सच पूछे थे आप लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन, संत तो कहीं भी भक्ति करके अपना मोक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन संतों का जीवन जो होता है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए। तो वहाँ जा कर के संत नहीं, आप सभी लोगों के लिए, जो भी सदग्रस्त हैं, जो भी धर्म प्रेमी सज्जन हैं, जो भी परमात्मा में धर्म में आस्था रखते हैं, तो सभी का वहाँ पर स्वागत है, सबका सत्कार है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी संत महात्मा। हाँ, एक नई बात जो आप मैं साफ भी कर दूँ कि बहुत सारी बातें चली हुई हैं कि भाई आर्य धर्म, हिंदू धर्म से इतर लोग वहाँ न जाएँ, वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अव्यवस्था होती है। और हम भी चाहते हैं कि भी दूसरे लोग आकर के वहाँ पर अव्यवस्था न फैलावें, क्योंकि हिंदू और आर्य और सनातन जो वैदिक हैं, इन्हीं का संगम है, इन्हीं का वो आयोजन है, इन्हीं का पर्व है वो, इन्हीं का स्थान है वो। और आज से नहीं, याद भी नहीं इतिहास का कब से ये कुंभ शुरू हो रहा है। तो ये सब लोग जाएंगे, सब हर तरह से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुःख भागवेत, इस कामना के साथ। और आम निजय परोवेति गणयति लोग चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी एक परिवार हम मान करके चलते हैं। सबका स्वागत है, सबका सत्कार है माँ, सबको सब मिले, सबको सुख मिले, सबको आनंद शांति। महाराज जी सभी धर्म के लोग जा सकते हैं? क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था महाराज जी की भी कि मुसलमान वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, मतलब सभी धर्मों के लिए जाना ठीक नहीं है वहाँ पर? देखिए, ये धर्म और एक जो है ये हमारा जो अलग अलग तरह का जो रूप चला, ये संतों की तरफ से नहीं, अध्यात्म की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं हुआ। ये एक लंबा अगर इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुस्लिमों का जो मक्का में सबसे बड़ा स्थान है, वहाँ पर हिंदुओं को नहीं जाने देते। तो क्यों नहीं जाने देते? हम तो वहाँ जाने की मांग भी नहीं कर रहे कि हमें जाने दें वहाँ। उन्होंने शुरुआत की और आकर के धर्म के नाम पर हम कोई इस तरह की बातें नहीं करते व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग एक गुंडागिर्दी करते हैं वहाँ, धार्मिक लोगों को तंग करते हैं। गंगा में आप, गंगा जहाँ से निकली है गोमुख से, फिर गंगोत्री आई, ऋषिकेश और हरिद्वार को अविरल धारा से सींचती हुई, पवित्र करती हुई, कानपुर होते हुए इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर पटना, और पटना के बाद में जो है भागलपुर होते हुए वो फिर समुद्र में। इसमें कौन किसको रोकता है स्नान करने के लिए? किसी ने मना किया? सब कभी भी हर समय तैयार हैं, कोई भी स्नान कर सकता है उसमें, उसके लिए कोई मना ही नहीं। ये एक व्यवस्था को लेकर के इस तरह की बातें चली हैं कि भाई हमें वहाँ पर लाखों क्या करोड़ों लोग आएंगे और 20, 30, 50 करोड़ लोग एक ही बार स्नान करेंगे, तो व्यवस्था कोई भंग ना हो, इसलिए मना किया गया है। और इस तरह के उग्रवादी तत्वों को, असामाजिक तत्वों का जाना भी नहीं चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ। महाराज जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे त्याग के बाद ही साधु बनते हैं, जैसे काफ़ी साधु तो वस्त्र भी त्याग देते हैं, मतलब त्याग ही मतलब एक जीवन का सत्य है? ये तो त्याग भी 3 तरह का होता है। हम जैसे गीता को पढ़ते हैं तो त्याग, राजस त्याग, सात्विक त्याग, तामस त्याग। आप घरों में देखते हैं, हम तामस त्याग को देखते हैं कि लड़ाई होकर के कोई भोजन छोड़ देता है, त्याग करता है, तो शाम तक भोजन न करे तो उसको 2-3 लोग मनाने लग जाते हैं, और 2 दिन भोजन न करे तो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यारे मित्र प्यारों को बुला करके उसको कहते इसको मनाओ। वो एक तामसी त्याग, गुस्से में त्याग किया गया। और सात्विक त्याग माने बड़ा सोच करके त्याग माने, हम कहते न्यास, न्यास माने त्यागना, जैसे शिलान्यास कहते शिला को स्थापित करना। तो संन्यास, संन्यास माने सम्यक प्रकार न्यास है, संन्यास है, अच्छी तरह से कर्मों को छोड़ देना चाहिए और त्याग देना चाहिए, उसको संन्यास कहते हैं। और फिर ये बात नहीं है कि भी हम कोई कर्म न करें, नहीं, कर्म तो हमें, जो शरीर है हमारा, जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारी सांस चल रही है, हमारा खून जो इतनी बड़ी यात्रा कर रहा है, ये भी कर्म है। इन कर्मों को, अनेक तरह के कर्मों की व्याख्या इतनी लंबी चौड़ी है, उसको त्याग करने को नहीं कहा। और जो है ये त्याग, संत साधु दुनियादारी की, राग द्वेष को छोड़ करके सन्यासी होते हैं और समाज के हित के लिए सारा जीवन काम करते हैं। महाराज जी ये मतलब आप मानते हैं कि भी पिछले जन्म, इस जन्म, भाई जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ऐसे हम शरीर भी बदलते हैं, या फिर एक ही जीवन मिलता है? जो हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म है, उसकी जो मूल जो सिद्धांत हैं वो हमारी आत्मा की सत्यता, परमात्मा की जो है सत्यता, और पूर्व जन्म और परजन्म, और पूर्व जन्म और परजन्म के लिए क्या चीज़ विशेष रूप से जिम्मेवार है, कर्म है, उसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या करने के लिए ये धर्म है। और बिल्कुल सोच करके, छांट करके, शोध करके पूरी दुनिया को, इस जन्म नहीं, ये अनंत काल से जीव चला आ रहा है, और ये इसका जन्म जो आप देख रहे हैं इसके बाद भी जन्म होंगे, और वो जन्म हमारे किस कर्म के आधार से, हमारा पुण्य पाप जो होता है उस आधार से जो हमारे जो जन्म होते हैं वो उसका सुनने के लिए अलग अलग समय पर हम आयोजन करते रहते हैं। तो जन्म हमारे अनंत काल से चले आ रहे हैं, और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि मैं पुण्य पाप की स्वरूप को समझ करके और अच्छे पुण्य करने चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म अच्छा हो। महाराज जी एक लास्ट में एक सवाल है, लगता है कि भी जिस तरीके से हर चीज़ का नष्ट होता है, इस पृथ्वी का भी एक दिन अंत होगा? क्यों नहीं, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये एक धार्मिक सिद्धांत भी है कि जो वस्तु बनी है, एक कण छोटा सा देखते हैं आप, वो बना तो कभी बिगड़ेगा। बिगड़ने का मतलब क्या होता है कि सारा संसार ही एनर्जी है, ऊर्जा है, और जो इसको हम परमात्मा का रूप मानते हैं, नष्ट होने हमारे सब थोड़ा सा बदल दें, बदलता। जैसे पानी है, पानी को हम बहुत ज़्यादा ठंडा करें तो बर्फ़ के रूप में वो कन्वर्ट जो रूपांतरित हो जाता है, उसको हम थोड़ा गर्म करेंगे तो वो पानी हो जाएगा, और उसको भी बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे 100 डिग्री पर तो वाष्प भाप होकर के आकाश में फैलता है। उसकी 3 स्टेट हैं, रूपांतरण है इसी एनर्जी का। जो आज का आप ये आकाश, पृथ्वी जो देख रहे हैं, सब ये परिवर्तनशील है, कालक्रमेण जगत परिवर्तमान है। जो भी कुछ चराचर जगत दिख रहा है ये परिवर्तनशील है, और जो पृथ्वी, आकाश, ये सब कुछ
बनता बिगड़ता रहता है, अनेक अनेक रूपों में चलता रहता है। हमारे सामने जो रूप है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए, उसका स्वागत सत्कार करके उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। महाराज जी, आप भी जाओगे महाकुंभ के अंदर? कुंभ के अंदर ऐसा है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक है, और हमारे बहुत सारे आश्रम अखाड़े, धाम धर्मशाला, मठ मंदिर, हमारे महंत मंडलेश्वर, हमारे मठाधीश पीठाधीश्वर, सब लोग वहाँ जा कर के प्रार्थना पूरी दुनिया के लिए करेंगे, पूरी पृथ्वी के लिए, क्या पूरी ब्रह्मांड के लिए। ब्रह्मांड में भी क्यों कि हम तो सब पूरे विस्तृत मानते हैं, पृथ्वी तक इस जीवन से सीमित नहीं है, तो सब के लिए वहाँ पर ये हवन होंगे और हम भी समय निकाल करके वहाँ पर जाएं। बिल्कुल, हमारे महाराज जी से बहुत बातचीत हो गई है, और क्योंकि जीवन का ऐसा संकल्प है कि भाई बातें ख़त्म ही नहीं होती है, जीवन की ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन जो भी चर्चा है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और धन्यवाद।